डियर स्टूडेंट, आज के हम लोग का टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था सब क्या पढ़ा? रिफ्लेक्शन पढ़ा। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर लाइट किसी एक पॉइंट सोर्स से आएगी, सरफेस पर टकराएगी, ठीक है, और टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज करेगी, दूसरे में चल जाएगी। या फिर लाइट आ रही है, टकराएगी और टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज करके चल जाएगी। ये सब लोगों ने पढ़ा। आप इन दोनों फिगर में एक चीज नोटिस कीजिए, यह जो सेपरेशन ऑफ द मीडियम था, ये जो था, लाइट किधर जा रही थी? इधर जाने दिया क्या? टकराया और उसको वापस उसने भेज दिया। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मीडियम का। कॉन्सेप्ट क्या आता है आपका? मीडियम का। थोड़ा मीडियम समझते हैं। देखिए, आप अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हूं। सर कैसे? देखिए, इधर कुछ नहीं था, ये हवा है, और हम लोग इसे जनरली ग्लास लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्लास, यानी कांच। अंदर पॉलिश होती है, अंदर क्या होती है आपकी? पॉलिश होती है। मैं जानबूझ के उसमें पॉलिश नहीं दिखा रहा था। तो क्या होता है, लाइट जब आ रहा होता है एयर से, ग्लास पर टकरा, तो लाइट क्या चाहता है? ग्लास के अंदर चला जाए। लाइट क्या चाहता है? ग्लास के अंदर चल जाए। लेकिन अंदर ना जाके क्या होता है, टकराने के बाद वापस से एयर में चला गया। तो लाइट ने क्या मीडियम चेंज किया? नहीं सर, लाइट ने डायरेक्शन चेंज की। अभी भी, पहले भी एयर में था, अभी भी एयर में है। लाइट ने सिर्फ क्या चेंज किया है? डायरेक्शन चेंज किया है। सिर्फ उसने क्या चेंज किया है? डायरेक्शन चेंज किया है, मीडियम चेंज नहीं किया। कांच था, अब ऐसा भी हो सकता है पानी से कांच में जाए, कांच से पानी में जाना चाहता हूँ, बस टकरा के जिधर से आया उधर उसी मीडियम में चल जाए, दूसरे मीडियम में ना जा पाए। कहने का मतलब यही है कि लाइट एक मीडियम से आए, टकराए, डायरेक्शन चेंज करे और उसी मीडियम में चल जाए, तो वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन। इधर देखो, लाइट आ रही है इधर से, एयर से। फिर ग्लास लेते हैं, ग्लास होगा, शाइनिंग मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइट आया, एयर से आया, क्या हुआ? सरफेस पे टकराया। एक किधर जाना चाहता था? दूसरे मीडियम में। लेकिन क्या जा पाया? नहीं सर, टकराया, वापस उसी मीडियम को फॉलो करते हुए उसी मीडियम में चला गया। तो दोनों ही डायरेक्शन में लाइट जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में गया है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। तो मैं कह सकता हूं इन रिफ्लेक्शन, बात सुनिएगा, इन रिफ्लेक्शन लाइट डजंट चेंज मीडियम। लाइट मीडियम चेंज नहीं करती, इट ओनली चेंजेस आया ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम के कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि सर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, हवा से पानी में, पानी से हवा में, हवा से कांच में, कांच से हवा में। तो अगर मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है। देखो, पहले भी एयर था, बाद में भी एयर है। लाइट डजंट चेंज मीडियम, इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ या ना? क्योंकि दूसरा जो सेपरेशन मीडियम है, दूसरे मीडियम में इंटर नहीं करने दे रहा है इसे। रिफ्लेक्शन में दूसरे मीडियम तुम इंटर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? रिफ्लेक्शन के अंदर तुम दूसरे मीडियम में इंटर नहीं कर पाओगे। क्लियर हो यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर। क्या आता है? रिफ्रैक्शन। तो देखिए, हम लोग ने मीडियम को समझ लिया। अब मीडियम को समझने के बाद एक और चीज समझते हैं, उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्शन। छोटी छोटी चीजें हैं। एक होता है रेयरर मीडियम और एक क्या होता है आपका? डेंसर मीडियम। एक होता है आपका रेयरर मीडियम और एक आपका क्या होता है? डेंसर मीडियम। अब देखिए थोड़ा इसे, मैं एक यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ। मैंने क्या लिया? एक यूनिट वॉल्यूम लिया। कितने लिए? दो लिए। दोनों मान लो सेम टाइप का डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो सेम जैसा। इसके अंदर मैं कितने मॉलिक्यूल रखता हूँ? कितने? इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल रख दिया गया? अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा आपका मीडियम, ये कह सकते कौन सा मटेरियल ज्यादा डेंस है, तब क्या कहिएगा? ए या बी? बी ज्यादा डेंस है। डेंस कहने का मतलब क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम में या यूनिट एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स का होना, और यूनिट एरिया में कम मॉलिक्यूल्स का होना क्या कहलाता है? रेयरर। क्या कहलाता है? रेयरर। और ये डेंसर, ये क्या हो जाएगा आपका? डेंसर।
और ये देखिए ये रिस्पेक्टिव चीजें हैं, ये क्या आपकी रिस्पेक्टिव चीजें हैं। अब मैंने ए और बी में कंपेयर कराया ना, अब चलिए यहाँ पे अगर मैं एक और बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं क्या, सी। सी के अंदर मैंने क्या रखा, कुछ मॉलिक्यूल्स रखे, ऐसे देखा मैंने, ऐसा रखा, देखो ध्यान दीजिए। अगर मैं अब सी और ए को कंपेयर करूं, सी और ए में बताओ कौन रियल है कौन डेंसर है? देखो सी के अंदर क्या बहुत कम हो जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट, ए में सी के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। हाँ या ना, कम। इसे देखो ए और सी के रिस्पेक्ट, मैं ए और सी की तुलना कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ए में ज्यादा यूनिट वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल, इसमें कम है, तो रेयरर, ये क्या हो गया, डेंसर। अगर मैं यही बात कर रहा हूँ ऑन ए एंड बी में, तो मैं क्या लिखूंगा, ए है रेयरर और बी है डेंसर। अब कहेंगे सर ऐसे क्यों कहते हैं सर, यहाँ पे आपने ए को डेंसर कहा, यहाँ पे ए को रेयरर कहा, ये तब की बात है जब क्या होगा, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या है, आपका फुल कंपैरिजन है, फुल क्या आपका कंपैरिजन है कि सामने वाला रेयर है या डेंसर। ठीक है, इसको देखो छोटी भाषा में समझने के लिए मैं एक ही आपको बात कहूंगा। आप इमेजिन करो, आप हम लोग को देखो जब मीडियम में बात करते हैं ना, रेयर या डेंसर, हवा आता है, पानी आता है, ग्लिसरीन आता है, हनी यानी शहद आ जाएगा, कांच आ जाएगा, ग्लिसरीन इस तरह की चीजें लगती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, मीडियम। अब इसमें आता है कौन रेयर है कौन डेंसर, कैसे पता चलेगा, देखो जो ज्यादा गाढ़ा डेंसर, जो कम गाढ़ा रेयर, जो ज्यादा भारी, सेम अमाउंट देना, ज्यादा भारी डेंसर, कम भारी रेयर। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट हो सकता है, वेट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, और थिकनेस वाली कॉन्सेप्ट की सर हाथ लगा के देते हैं कौन ज्यादा गाढ़ा है कौन, ये तो समझा पाए, रेयर है कौन डेंसर है। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग को कोई नहीं रोक सकता इस टॉपिक को स्टार्ट करने से। हाँ, हम लोग को ये सब चीजें लगेगी। अब देखिए, अब सवाल आता है रिफ्रैक्शन में क्या, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। बात सुनिए, लाइट क्या होगी, मीडियम 1 से कहां जाएगी, मीडियम 2 से 1 भी जा सकती है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग जब सीखते हैं तो क्या होता है, अच्छी चीजों को सीखते हैं, इजी वाले। लाइट मान के चलते कहां से जा रही है, एक मीडियम से कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में। बात सुनिए क्या होगा, यहाँ पर मीडियम सेपरेटर है, ये ऊपर में हो जाएगा मीडियम 1 और ये क्या हो जाएगा, मीडियम 2। मैं रेयर डेंसर की बात यहाँ फिलहाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रेयर डेंसर की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइट एक मीडियम से क्या हो जाए, दूसरे मीडियम में चल जाए। यानी कहने, अच्छा आप लोगों ने तो लेजर देखा हो ना, छोटे छोटे बच्चों को लेजर देखते थे, तो लेजर का यहाँ पे ऑन करे, पानी रख दें, तो क्या आपको लेजर पानी के अंदर जाती हुई दिखाई देती है? हाँ सर, कांच में टकरा के वापस चल जाएगा। लेकिन पानी मारो तो अगर मग के अंदर पानी ले लिया और लेजर मारो तो मग के अंदर तुम्हें क्या होगा, लाइट दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए एक लाइट है, इमेजिन कीजिएगा क्या है, लाइट है। वो लाइट क्या करती है, वो जाना चाहती है ऐसे, मीडियम 1 से कहाँ जाना चाहती है, लाइट है तो एरो दिखाना पड़ेगा। जैसे ए पॉइंट से कहा, ए पॉइंट से लाइट निकली, ओ पॉइंट पे पहुंची, कहाँ पहुंची है, ओ पॉइंट पे पहुंची। अब वो कहाँ जाना चाहती है, मीडियम 2 में। लाइट चाहती है ऐसे जाना, लेकिन जा नहीं पाती, रास्ते से क्या हो जाएगी लाइट, डायरेक्शन चेंज। ये देखो डॉटेड लाइन क्यों दिखाते हैं, ये इसका एक्सपेक्टेड पार्ट था कि ऐसे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज। तो यहाँ पे इस तरह से वो नहीं जाएगी। क्या देखा गया उसने, कैसे क्या वो बताते हैं अभी। उसको जाना था ए से लेके ए डैश, कहाँ पहुंची है, बी। लाइट एक पॉइंट सोर्स से निकली है, गई, टकराई सरफेस पे, टकराने के बाद दूसरे मीडियम में गई, हाँ या ना, बताओ दूसरे मीडियम में गई है, हाँ या ना। तो यही ना रिफ्लेक्शन था। When light come from a point source of medium, striking the surface and went to the another medium, एक मीडियम से आए, टकरा के दूसरे मीडियम में चल जाए, वो क्या है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या था, मीडियम सेम होगा सर, डायरेक्शन अलग होगा, उसमें मीडियम सेम, यहाँ पे मीडियम सेम है क्या। मैं कह सकता हूँ कि लाइट हवा से पानी में गई है, आया ना, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, रिफ्रैक्शन है, हाँ या ना, सही है। आप बाहर से खड़े होकर पानी के अंदर मछली देख रहे हो, तो आपने क्या वो पानी के अंदर देखा ना, तो लाइट क्या हुआ था, पानी के अंदर गया। आपको स्टार्टिंग वाले डे में पढ़ाया गया था कि हमारी आंखों में हम लोग कोई भी चीज को इसी जब देख सकते, जिधर से लाइट आती है हम लोग उधर ही जाके उस चीजों को देखते हैं। तो आपको मछली दिख रही है पानी के अंदर, यानी लाइट जरूर पानी के अंदर से आया होगा।
तो लाइट पानी से कहाँ हवा में आया कि नहीं? हाँ। तो एक मीडियम से क्या रहा वो दूसरे मीडियम में आया है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है या डाउट आया ना? हाँ। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी के अंदर तो ऐड करके बताते हैं। तो देखिए जो लाइट आती है ना उस लाइट का नाम होता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। इंसिडेंस रे, इंसिडेंट। और जो जो लाइट टकरा के दूसरे मीडियम में चल गई रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, इसका सिंबल होता है आई, इसका होता है आर। क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या मीडियम सेपरेटर? अच्छा ये ओ पॉइंट क्या है? ये जो ओ पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट गिरती है, जहां पे लाइट क्या हुआ गिरती है। रिफ्लेक्शन में भी ऐसे ही था। अब देखिए यहाँ पे आया क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन पढ़ी। इमेजिनरी लाइन क्या था? जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आपका लाइट गिरता है उस जगह से सरफेस से लाइट से कोई उसका मतलब नहीं है। जिस पॉइंट पे लाइट गिरा वहां पे उस पॉइंट पे और सरफेस से 90 डिग्री के को बनाकर एक लाइन इमेजिन करते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। तो हम लोग भी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस के साथ यानी मीडियम सेपरेटर के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। तो देखो मीडियम सेपरेटर ऐसा लाइन है, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या करें 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री करने के मतलब क्या होता है? 90 डिग्री मतलब एल वाला एंगल होता है ना। हाँ। देखो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो इस रे ऑफ लाइट नहीं, इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। रे नहीं होता ये इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल यानी एन और एन डैश। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था एंगल आई किसके किसके बीच में बनता है? एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। एंगल आर किसके किसके बीच में बनता था? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। हाँ या ना? तो एंगल आई को क्या कहा जाता था? इंसिडेंट एंगल। क्या कहते थे? इंसिडेंस एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, इंसिडेंस एंगल। तो देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये कहा गया है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ये क्या हो गया? एंगल आई इंसिडेंट एंगल। हाँ। ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे ये वाला है, नॉर्मल ये वाला है। एंगल आया ना? क्लियर है? डाउट है? क्लियर यहाँ तक? अच्छा इसमें एक चीज देखना, मैं मैथ के ऊपर जाता हूँ, थोड़ा मैथ के वहां से। अगर कोई भी चीज रे ऐसे जा रहा होता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो लाइन आ रहा था सीधा चला गया बिना डेविएशन का, ये और ये सेम हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा देखो ये ऐसे जाता तो इसको लेते तब ना, इसको तुमने लिया। अगर ये लाइन ऐसे चला जाता तो यहां से बात सुनो, यहां से यहां तक करते तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता, क्योंकि ये लाइन चली जाती तब बराबर था। लेकिन मैंने एंगल उतना लिया कि कम लिया है? कम लिया है ना। यानी एंगल आर यहाँ पे छोटा, एंगल आई यहाँ पे क्या है? बड़ा है। यानी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को सीखने को क्या मिला रिफ्रैक्शन के अंदर, कि एंगल आई और एंगल आर में डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो देखो इसे कहते हैं भटकाव। इसे क्या कहते हैं? भटकाव। यानी उतना रास्ता उसने चेंज किया, पाथ को चेंज किया। ये क्या उसका पाथ को चेंज किया, यहाँ पे जाना यहाँ से गया, यहाँ से तो रास्ते से क्या हो गया? भटक गया है। रास्ते से क्या हो गया है? भटक गया। लाइट को जाना चाहिए था इधर लेकिन पहुंच गया इधर। इसे कहते हैं डिविएशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? ऐसा सिंबल देखो, ऐसा ये होता है डेविएशन। क्या होता है? क्लियर है? अब मान लीजिए 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, कितना बढ़ता? 30।
ये 50 डिग्री है, 20 डिग्री, कितना बढ़ता? 20 ये 80 डिग्री है और ये तुम्हारा 60 डिग्री है, कितना बढ़ता? 20। यानी मैं कह सकता हूँ डेविएशन बराबर, यहाँ पे एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है या ना? ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत बार होता है कि एंगल आर बड़ा, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो डेविएशन क्या समझा पाए? यानी मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ। इसका मतलब हो गया डेविएशन बराबर इन दोनों का डिफरेंस, एंगल आई और एंगल आर का डिफरेंस। अगर एंगल आई बड़ा रहेगा तो एंगल आई से माइनस करना, एंगल आर बड़ा रहेगा तो एंगल आर से माइनस करना। क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट है? हाँ या ना? तो लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन कब देखने को मिलेगा? जब लाइट दूसरे मीडियम में जाए। तो लाइट जब दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, तभी ना रिफ्लेक्शन होगा। हाँ या ना? लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या दूसरे मीडियम में जा रही थी? नहीं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दो लॉ बनते हैं। कितने लॉ बनते हैं? दो लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन, रिफ्रैक्टिंग प्लेन। इसका नाम हो गया रिफ्रैक्टिंग प्लेन। क्लियर है? आया ना? दूसरा, अब कहेंगे सर ये तो इसका पहला लॉ तो रिफ्लेक्शन के लॉ के साथ मैच कर गया। रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या होता है? एंगल आई एंगल आर बराबर है। यहाँ पे क्या बराबर है? नहीं। तो यहाँ पे दूसरा लॉ आता है इनका, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to angle of refraction is constant। क्या आता है? यानी कहने का मतलब साइन आई बाई साइन आर, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसे क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। इसे क्या कहा जाएगा? स्नेल्स लॉ। इसको और ज्यादा डिटेल में लोग पढ़ेंगे, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसका इस कांस्टेंट का अलग नाम होता है, ऐसा पढ़ते हैं इसे म्यू। क्या पढ़ते हैं इसे? म्यू। कहते क्या इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। ये सब पढ़ते हैं, इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ तक क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ लाइट के? इसके लिए लाइट को मीडियम चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बता दिए, सारी चीज यहाँ पे डिस्कस हो गई। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, देखिएगा अब मैं बात करता हूं इसमें कुछ केसेस के बारे में। देखिए एक मैं पहला केस देता हूं, ये मैं मीडियम एम और एम डैश, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। मैं चाहता था रे को कैसे लेके जाना, ऐसे। किधर जाना चाहता था? ऐसे। तो रे किधर जा रहा था? ऐसे। लेकिन मेरा रे ऐसे गया नहीं, ये जो रे है वो गया है कैसे? देखिए लाइट को हमेशा एरो से दिखाइएगा। इंसिडेंट रे को मैंने किससे दिखा दिया? हाथ से। ब्लू से। और इसको देखो, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये एक्सपेक्टेड रे था लेकिन उधर से गया नहीं। ठीक तो? अच्छा, इसमें तुमने क्या देखा? इसे नॉर्मल कहते हैं ना। अब इमेजिन करो तुम ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तुम ऐसे जाना चाहिए था। अच्छा बताओ, तुम नॉर्मल की तरफ गए हो या नॉर्मल से दूर गए हो? नॉर्मल की तरफ गए। मैं कह सकती, यानी ये मेरा इधर आया ना, तो मैं क्या कहूंगा? ये क्या हो गया? यानी मैं कहूंगा डेविएट। क्या लिखूंगा? डेविएट तो कर रहा है टुवर्ड नॉर्मल। क्या है? टुवर्ड। इस केस में मैंने क्या देखा? मेरा इंसिडेंट रे क्या हुआ? टुवर्ड नॉर्मल रिफ्लेक्ट किया। क्या है? टुवर्ड नॉर्मल रिफ्लेक्ट किया। क्लियर? अगर मैं केस 2 लूं, ये भी मीडियम 1, ये मीडियम, ये लाइट ऐसा आना चाहता था, ये उसका एक्सपेक्टेड पाथ था, ये उसका क्या था? आपका एक्सपेक्टेड पाथ। लेकिन इस पाथ से वो जाएगा नहीं।
क्योंकि हम लोग उसको जाने नहीं देंगे। इसकी नॉर्मल ये हो गया इंसिडेंट, क्लियर है। अब इसमें जो लाइट गया इधर से गया रिफ्रैक्टेड। अब बात सुनिए, इधर ध्यान दीजिएगा। मेरे पास कैसा था, मैं ऐसे आ रहा था ना, ऐसे जाना था, मैं किधर गया, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर। यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इधर, उधर गया मतलब अवे द नॉर्मल। ये क्या हो गया, तो मैं लिखूंगा डेविएट्स नॉर्मल से दूर। अब बात सुनिए, यहाँ पे क्यों लिखा है सर, आप ऐसा कुछ बताइए। ये एंगल आई में बना रहा हूँ, एंगल आर सामने आके बन रहा है, यानी इसमें एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा, ठीक है। एंगल छोटा होगा। इसमें देखो ये एंगल आई बन रहा है इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में, ये बन रहा है आपका एंगल आर, एंगल आई छोटा हो रहा है, छोटा सा मुंह बंद और बड़े की तरफ मुंह खुला, ये पढ़ा क्लियर हो गया अब तक, हाँ या ना। अब देखो इसमें इंसिडेंट एंगल बड़ा, उसमें से इंसिडेंट एंगल छोटा, इसमें डेविएशन क्या होगा, इसमें डेविएशन था अब बड़ा माइनस छोटा, एंगल आई माइनस एंगल आर, यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, एंगल आर माइनस एंगल आर। इसलिए मैंने कहा था कि इसको आप लिखिए एंगल आई, इस तरह का साइन एंगल आर, क्लियर है। इसलिए मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा माइनस करना, ये वो डेविएशन, हाँ या ना। अब सवाल आता है सर कि कब कोई लाइट टुवर्ड द नॉर्मल आएगा, कब कोई लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, कि कब होगा, तो ये तब होगा टुवर्ड द नॉर्मल जब आपका लाइट रेयरर से किधर जा रहा होगा, डेंसर में, कहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। और इधर देखिए जब आपका लाइट डेंसर से क्या होता है, रेयरर में जाएगा, तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल, क्लियर है। इसीलिए पढ़ते हैं, कहते हैं रेयर से डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे द नॉर्मल, क्लियर है। अब याद तो रहेगा नहीं सर किसमें कितना, तो भुला जाते हैं सर, इसमें आसान में जाने को उसमें, तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा, डॉक्टर से दूर जाना है, डॉक्टर अवे, डॉक्टर से क्या करना है, दूर जाना है, यानी डेंसर से जब रेयर होगा तो दूर जाएगा, डेंसर से जब रेयर जाएगा तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल। एक तो याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक है। डॉक्टर तो डॉक्टर कैसे मतलब रेयर से डेंसर आरडी हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना। कब टुवर्ड द नॉर्मल, कब अवे द नॉर्मल, समझा पाए, क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं हवा से पानी के अंदर देखूं तो हवा तो एयर होता है, रेयर हो गया, अब पानी उसके हिसाब से डेंसर है, हवा से अगर पानी में देखेंगे तो टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर पानी से हवा के अंदर देख रहे हैं तो अवे द नॉर्मल। यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोग अगर पानी के अंदर मछली को देख रहे हैं तो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल वाला केस है, और पानी के अंदर मछली को हम लोग को देख रहे हैं तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल वाला केस है। समझा पाए, आया ना, चीजों का समझा पा रहे, ठीक है। अब ऐसे भी जा सकते हैं कि सर एंगल आर से एंगल आई बड़ा, यानी रेयर से डेंसर, एंगल आई छोटा तो क्या होगा सर, डेंसर से बहुत तरीके से जाते हैं, ये तरीका था डॉक्टर अवे वाला, क्लियर है। अब सवाल बात करते हैं इसमें कि सर कोई भी लाइट बेंड होता ही क्यों है, और देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छा आता है आपका, ये सब तो चीजें छोटे बच्चों वाली। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका, इसका कॉन्सेप्ट कि लाइट बेंड क्यों हुआ, लाइट अपने रास्ते से भटका क्यों। लाइट कितना अच्छा था, देखो इंसिडेंट रहे, ये मीडियम सेपरेटर है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, लाइट अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन रास्ता क्या होगा, भटकेगा। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि रास्ता भटकने के पहले एक ऐसा जंक्शन मिलेगा तुम्हें, जहां रास्ता जहां भटकता है वहां पे क्या था, एक जंक्शन मिलेगा, यानी बच्चा ठीक ठाक जा रहा था, मम्मी ने क्या कहा,
जा बेटा दूध की 2 पैकेट लेके आ, थैली लेके आ, खीर बनेगा। बच्चा जा रहा था, पहुंचा, फ्रेंड मिल गया इसी जंक्शन पे। बोला भाई किधर जा रहे हो? बोला कि मैं तो दूध की थैली लाने जा रहा हूँ या दूध का पैकेट लाने जा रहा हूँ। बोला बाद में जाना। बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो बाल कटाने जा रहा हूँ, चलेगा? बोला चल। रास्ता तो वहीं भटकना शुरू। चले गया सलून बाल कटवाने के लिए। अब पता है सलून में 2 आदमी बैठा होता है, फिर 2 आदमी के बाद ही आपका नंबर आएगा। 1.5 घंटा लग गया, 1.5 घंटे के बाद गया, दूध तो मिला नहीं। दूध का मतलब दूध तो मिला नहीं, खीर तो बनी नहीं, पिटाई खाया अलग। क्लियर है? अच्छा इधर देखिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, ये डेविएशन हुआ। डेविएशन कब हुआ? जंक्शन पे हुआ। आया ना? क्लियर है? अब देखिए होता क्या डेविएशन से, तो मीडियम चेंज हुआ इसीलिए डेविएशन। इस चीज को याद रखिएगा, मीडियम चेंज होता है इसीलिए डेविएशन होता है। अगर मीडियम चेंज नहीं होती, डेविएशन होता ही नहीं। हवा से हवा में गया, क्या डेविएशन? अगर आपका मीडियम दोनों नियर अबाउट एक है तो डेविएशन कम होगा। अच्छा इसको दूसरी भाषा में बात करते हैं, ये तो पहले हो गया, दूसरा एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो, देखो ये हाइपोथेटिकल केस बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि रियलिटी में होता है। हाँ से मैं कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ रही है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, बाइक चला रहा है कोई आदमी, मान लो भाषा मतलब फीलिंग में जाइए, बाइक चला रहा है कोई आदमी। अब देखो इससे ज्यादा सुंदर डायग्राम मुझसे होता है, मान के चलना पड़ेगा। फिजिक्स ऐसे भी सपोज वाली बात है, लेट अस सपोज। तो सपोज कर लीजिए एक आदमी क्या है, बाइक चला रहा है, और ये बाइक कैसा है? इलेक्ट्रिक वाली बाइक है। आपने चार्ज लगा दिया, आपने 3rd नंबर गियर या 2nd नंबर कोई भी गियर में डाल दिया और चला रहे आप। अब जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया, बात नहीं है, जैसे आपने इसको छोड़ दिया, ये रोड देखिए बाई रोड जा रहा है, क्या जा रहा है? तो जैसे ही रोड पे जा रहा है, तो रोड पे देखो कुछ वैसी कोई बात नहीं है, बाइक अच्छा खासा स्पीड पे जा रहा है। इसकी स्पीड यहाँ पे क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ यार, अब जैसे एक पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे एक पॉइंट पे पहुंचता है तो उसने क्या देखा आगे जाके? यहाँ पानी जमा हुआ। क्या जमा हुआ? पानी जमा हुआ है। मुझे पता पानी ऐसे नहीं जमता, लेकिन मैं पानी ऐसे ही जमा हुआ। जमा दिया। सपोज मैंने पहले कह दिया, सपोज पानी जमा हुआ। तो जैसे ही ये यहाँ तक तो सही था, जैसे इसका व्हील यहाँ पे टच करेगा ना, जब ये व्हील पहुंचेगा, जैसे ही होता है ना, हम लोग जब जाते हैं ना, हाथ कांप जाता है, स्लाइड होने लगता है। देखो समझाने के पर्पज से। आज जब बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अच्छे खासे स्पीड में, जैसे पानी में डगे ना, तो जब जाएगा अपने हाथों को कंट्रोल करना पड़ता है ना, गाड़ी गिर जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं? तो ऐसे ऐसे थोड़ा करता है, और इसका रास्ता जो इधर जा रहा था वो रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और सीधा इधर लेके चला जाता है गाड़ी। सेम हो रहा लाइट के लिए। और देखो जैसे ये पानी के अंदर जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी थोड़ा कम गया, थोड़ा क्या हो गया? यानी कहने का मतलब क्या है, उसका हाथ चेंज हुआ। क्यों? गाड़ी तो 3rd गियर पे था, उतना पावर मिल रहा था, अभी पावर ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अब उतना ही मिल रहा है, लेकिन पानी होने के कारण गाड़ी ज्यादा खींच नहीं पा रहा, और गाड़ी का स्पीड क्या हो गया? 25, यानी कम गया। तो वही चीज आपकी इधर भी हो रही है कि लाइट जब एयर या एक मीडियम से आ रही होती है ना, जब दूसरे मीडियम में जा रही होती है, मैं मान के चलता हूँ कौन सा कंडीशन की रेयर से डेंसर। तो जब लाइट रेयर में जाती है ना, तो बहुत पतला है मीडियम, बहुत हल्का मीडियम है, हाई स्पीड में जा रही है। जैसे वो डेंसर में आती है, उसका स्पीड क्या होता है? कम हो जाता है। स्पीड क्या जाता है? कम हो जाता है। अब कम होने के कारण रास्ते से क्या हो जाती है? वो भटक जाती है। बात सुनिएगा, रेयर में स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर में स्पीड कम होगा। तुम भी रास्ते में चला रोड जहाँ पे हवा है, खाली रोड पे कुछ नहीं है, और जब पानी आ जाए तो क्या होगा? स्पीड अपने आप कम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका स्पीड चेंज हो गया। क्या हो गया? आपका स्पीड चेंज हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में आपका स्पीड कितना चेंज हुआ। इसी को कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो थोड़ा कहा गया तो फिर बाद डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, यही ना पढ़ा था? इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है?
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, मैं मान के चलता हूं लाइट मेरा किधर से आ रहा होता है, एयर से, या फिर आता है कहां से, वैक्यूम से। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड को एक अलग नाम दिया गया है। किसी को पता है क्या नाम दिया गया है? सी। क्या नाम दिया गया है, सी। क्लियर है? तो मैं इसको लिख सकता हूं म्यू बराबर सी, और जो मीडियम में जो किसी और की स्पीड होगी वो होता है वी। क्या होता है आपका, वी। वी क्या है, मीडियम में, सेकंड मीडियम में जो आपका लाइट है वो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या लिखता हूं, बात सुनो। अगर मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5, एक नंबर का सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? कई मीनिंग होते हैं इसके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज 1.5, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वैल्यू पुट अप करो। म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 1.5। सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये सबसे हाई स्पीड है। व्यू उधर चल जाएगा, 1.5 को कहां लेके चलाएंगे, नीचे। 2 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस जगह पे जब लाइट आ रही थी तो क्या था, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे आ रही थी। जैसे ही दूसरे मीडियम में गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। हाँ या ना, कम गया ना? तो अब सवाल आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5? इट मीन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स इन अनदर मीडियम। यानी लाइट अगर रेयर से या वैक्यूम से या एयर से कहा जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब लाइट का स्पीड दूसरे मीडियम में 1.5 टाइम्स क्या है, कम है। आप डायरेक्टली लिखिएगा व्हाट डू मीन बाय दैट में, ये समझा दिए। इससे मतलब लाइट का स्पीड कम गया। आप क्या कहिए, अब देखो, हमेशा एयर से थोड़ी आएगा, हमेशा आपका एयर या वैक्यूम से आएगा। हो सकता है कहां से ग्लिसरीन के अंदर चला जाए, कहां से पानी में चला जाए। तो यहां पे लिखेंगे व्हाट डू मीन बाय दैट, इट मीन लाइट in second medium is 1.5 times reduced in comparison of first. In reason, right? It means light in second medium is 1.5 times reduces in comparison of first medium. क्लियर है, डाउट है? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट की स्पीड उतनी कम होगी। अगर मैं कह दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.5, इसका मतलब 2.5 से कम हो, 2.5 टाइम्स से, यानी 1.5 से डिवाइड करना है। कितने डिवाइड करना पड़ेगा, 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी लाइट की स्पीड उसमें क्या होगा, और ज्यादा कम होगी। आया ना, क्लियर है? ज्यादा क्लियर हो गया? ठीक। तो अब बात कीजिए, सपोज ये पानी के अंदर से इतना देर से चला गया है, यानी 25 में चल रहा है। हाँ, कितना में चल रहा है, 25। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हाँ, मैं इसको बता दूं, तो रेयर से डेंसर गया तो टुवर्ड द नॉर्मल क्यों आया, स्पीड कमा तो कहां गया, टुवर्ड द नॉर्मल। देखो, देखिएगा इधर, वही केस इधर ध्यान दीजिएगा, पढ़ा रहे हैं। लाइट है,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इस बार पहला मीडियम में पानी है, 25 की स्पीड से चल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे तुम बाहर आओगे तो जैसे साइकिल क्या हो रहा है, उसी पे है, उसी पावर पे निकल तुम बाहर निकलो तो स्पीड 25 रहेगी, बढ़ेगी या कमेगी? बढ़ेगी। पानी में कम सर पानी में ज्यादा खींचना पड़ रहा था, पानी को फोर्स लगा यहाँ पे कम फोर्स लग रहा था, आराम से इसमें स्पीड जैसे ही बाहर निकलेगा 25 से बढ़ के क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ गया ना। तो इमेजिन करो यहाँ पे लाइट क्या रहा है ना, डेंसर से रेयर जा रहा है। कहाँ जा रहा है इस बार? यानी कहाँ जाएगा? पानी से जाएगा हवा में। कहाँ से जाएगा? हवा में। यानी डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर में। तो टुवर्ड द नॉर्मल की जगह वो कहाँ भागेगा? अवे द नॉर्मल। समझा पाए? तो कब लाइट अवे द नॉर्मल जाता है? जब लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मीडियम 1 बाई मीडियम 2, यानी डेंसर का स्पीड बाई रेयर का स्पीड। अब देखो सेम एग्जांपल आता है, पानी से मानते पानी से हवा में गया तो हम लोगों ने क्या देखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया था। तो हम लोगों ने देखा था स्पीड इन वाटर कितना था आपका? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था। यही तो मान के चलता हूँ डेंसर से कहाँ गया? रेयर में। तो डेंसर में जो मीडियम तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन डेंसर, वेलोसिटी इन रेयर। तो वेलोसिटी इन डेंसर कितना था? 2 × 10⁸ और लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। तो कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू 1 से कम आए, अगर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1 से कम आ रही है, यानी क्या होगा? देखो तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1 से छोटी आ रही है। 1 से क्या आ रही है? छोटी आ रही है। मतलब क्या हो रहा है? वो डेंसर से रेयर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर जा रहा है। क्या हो गया? डेंसर से रेयर जा रहा है। और हम लोगों ने पहला केस में क्या देखा? म्यू की वैल्यू 1.5 और 2.5 बता देते ना। म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब कहाँ से जाएगा? रेयर टू डेंसर। समझा पाए क्यों आपके बुक में ऐसा लिखा गया? और म्यू की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऊपर का स्पीड और नीचे का स्पीड सेम है, लाइट डेविएट नहीं होता। क्लियर है? यहाँ तो समझा पाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कंडीशन है, क्यों वो टुवर्ड द नॉर्मल, क्यों वो अवे द नॉर्मल का कॉन्सेप्ट कहता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। डायमंड का 2.4 या 2.24 मीटर पर क्या होता है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2.41। देखो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या, तो समझिएगा थोड़ा बात। इमेजिन कीजिए मैंने एक बुलेट खरीदी, कर दी गरीबों वाली बात सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। मान लो ये बुलेट मैंने खरीदा, नहीं गंदी बात, मैं थोड़ा इमेज बढ़ा रहा हूँ। बाइक अच्छा महंगा वाला बाइक हार्ले डेविडसन, चलिए हार्ले डेविडसन मैंने खरीदा, ठीक है। हार्ले डेविडसन मैंने खरीदा, उसकी स्पीड कितनी तक जाती है? कितनी स्पीड तक जाती है? एक आइडिया बताइए। 160 तो नॉर्मल बाइक पर चला। चलो मैं इसमें गाड़ी चलाता हूँ 200 किलोमीटर पर आवर। इमेजिन करने में क्या जाता है? फिजिक्स में सब इमेजिन होता है। अब बात सुनिए, यहाँ पे देख लीजिए, बात सुनिएगा। यहाँ पे अर्जुन खड़ा है, अरे चलो ठीक है, वो उधर देख रहा है, अर्जुन खड़ा है। मैंने क्या हार्ले डेविडसन, और सामने रोड एकदम प्लेन फाका खड़ा। मैंने क्या बहुत दूर से रनअप लिया, मैंने बाइक को स्टार्ट किया, इसके सामने मैंने 200 की स्पीड से निकल गया। इसको कुछ दिखा हुआ ढंग से, खाली दिखा हुआ जुप गाड़ी, और तो कुछ नहीं दिखा हुआ आया ना। यानी इसने मेरे गाड़ी को देखे तो अच्छा से क्लैरिटी से देख नहीं पाया। ठीक, अब बात सुनिए, दूसरी बात अब अपने रियल वाले एग्जांपल पे आते हैं। हार्ले डेविडसन खरीदा, अच्छा ये कौन करेगा? मैंने किया, ठीक है। अब सेम हार्ले डेविडसन, सेम हार्ले डेविडसन ये इसमें क्या करता है? सपोज फिजिकल अपीयरेंस में मत, जब मान लो चला रहे, सपोज अब
अब वो गाड़ी जैसी, अब उसको तो देखो असल लड़कों को उतना कोई शौक नहीं होता, आराम से गाड़ी ले निकल गए, अपना काम से काम है, लेट हो रहा है। लड़कियों दिखाना कंपलसरी है। अब हार्ले डेविडसन तुमने खरीदा, इतना महंगा बाइक खरीदा, दिखाना तो पड़ेगा। तो उसने क्या किया, हाँ, सही बोले। वो जैसे आई वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 30 सही एग्जाम्पल, सही 30 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, ऐसे है उसे। अब अर्जुन यहाँ पे खड़ा, ठीक है। अब वो क्या हुआ, अब वो गाड़ी का टायर भी देख रहा है, गाड़ी का कलर भी देख लिया, गाड़ी वाला जो चला रहा है हाँ वो उसको इंसान को भी देख सारी चीजों को उसने देखे, कौन सा हेलमेट है, क्या कंपनी, सब उसने देखे। क्यों, स्पीड आया ना, यानी स्पीड कम होने के कारण ज्यादा देर तक तुम उसे क्या हुआ देख पा रहे हो। तो सेम होता है डायमंड में, सेम होता है तुम्हारा क्या डायमंड में। ये डायमंड है आपका, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41, जैसे लाइट इसके अंदर इंटर करेगा 2.41, स्पीड बढ़ गई कि कम गई, जैसे जैसे वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी स्पीड उतना टाइम कम है। तो जैसे लाइट डायमंड के अंदर आ रहा है, इसके डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41, यानी जैसे डायमंड के अंदर आ रहा है तो क्या लाइट की स्पीड कम गई 2.4 टाइम्स। तो लाइट ज्यादा देर तक मतलब स्लो जा रहा है, तो लाइट जितना देर तक उतना ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा लाइट दिख रहा है उतना ज्यादा चमक। इसका दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है ये और एक आपका कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा ये क्या नाम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। उसके कारण तो पहला मैंने रीजन बता दिया, इसके अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है तो लाइट अच्छा खासा देर तक देखा जा सकता है। क्लियर है कि डाउट, समझा पाए डायमंड वाला, ठीक है। देखिए आपके बुक में ये नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको उतना बताया नहीं जा रहा उसके बारे में। अच्छा, लाइट की स्पीड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? लाइट का स्पीड जो तुम देख रहे हो, लाइट का स्पीड किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? वेरी वेरी गुड, एकदम सही। पहला कि लाइट किस मीडियम में ट्रेवल करती है। एयर में ट्रेवल करे तो अलग स्पीड होता है, डायमंड के अंदर अलग स्पीड है, वाटर के अंदर अलग स्पीड है, ग्लास के अंदर अलग स्पीड है। पहला तो मीडियम, किस मीडियम में वो ट्रेवल करे। दूसरा टेम्परेचर कैसा है, अगर हाई टेम्परेचर होते तो चीजें जनरली थोड़ी टेम्परेचर बढ़ने से रेयर हो जाता है, अब टेम्परेचर कूल होने से थोड़ा क्या हो जाता है डेंस है, तो क्या होगा लाइट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और एक कंडीशन क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट या फिर कलर ऑफ लाइट। अलग अलग लाइट आपने देखा होगा बहुत बार कि येलो कलर ज्यादा शाइन दे रहा है, रेड कलर अलग ज्यादा शाइन। अगर एक पूरे रूम में सभी लोग सभी कलर के बैठे, बच्चे ने सिर्फ मतलब रेड पहन के रखा है तो उसका रेड ज्यादा फोकस होता है। जैसे एग्जाम्पल तुमने देखा होगा जो हम लोग के कॉस्मेटिक्स होते हैं दीदी लोग का, उस कॉन्टेक्स्ट में देखो जनरली क्या होता है, मरून रेड, क्यों वो भड़कीला होता है, ज्यादा दिखता है। तब कभी तुमने देखा है लिपस्टिक लगाया गया व्हाइट कलर का, न्यूड लगाते हैं अभी। अरे जो भी रहेगा आप देखिएगा उसका कलर का जो शेड है तो रेड पे आता है ना, वो लोग ऐसे तो दिखते हैं। और जो लाइट कम देखो आपने जनरली देखा होगा जो एकदम ब्लड रेड का होगा तो शाइनी होता है। नॉर्मल कपड़ा भी आदमी पहना रहा है उसको लगा करके तो ज्यादा क्या होता है उसपे अट्रैक्शन ज्यादा जाता है, क्योंकि वो होता है कलर ऑफ लाइट के कारण। क्या होता है आपका कलर ऑफ लाइट के कारण, अलग अलग कलर का, अलग अलग कलर ऑफ लाइट का अलग अलग क्या होता है आपका ये स्पीड होता है, ठीक है। तो आपका जो लाइट का है वो तीसरा फैक्टर क्या हो गया, कलर ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट का कलर लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। लाइट का वेवलेंथ बदल दीजिएगा लाइट का कलर भी बदल जाएगा, ठीक है। और वेवलेंथ बदलेगा तो स्पीड भी क्या हो जाता है बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब बड़े क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़ाया जाता है v = n लैम्डा। हाँ ये होता है, ये वेवलेंथ है, ये क्या तुम्हारा वेवलेंथ, ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा स्पीड, कम वेवलेंथ कम स्पीड, इस चीज पे याद रखिएगा, ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा स्पीड, कम वेवलेंथ। हाँ ये वाला ना लैम्ब यानी भेड़ वाला में डाला लैम्डा, ठीक है। क्या होगा वेवलेंथ, तो स्पीड ऑफ लाइट किन की चीजों फैक्टर पे डिपेंड करती है, पहला टेम्परेचर, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा मीडियम, ठीक है, नोट कर दीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू इसे एग्जाम में आता। देखो इतना देर तक तो आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया गया, इसलिए बताया गया कि आने वाले जो चीजें हम पढ़ाने वाले हैं वो पूरा करता है। डाउट है ग्लास स्लैब में किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा देखिए ऐसे मैं एग्जाम्पल
ये ग्लास स्लैब है मेरा, ठीक है, ये मेरा ग्लास स्लैब है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये पोर्शन ये वाला, ये पोर्शन क्या आपका, ये वाला। और लाइट इधर इधर से नहीं, लाइट यहां से इंटर करेगी। देखिए लाइट कहां से इंटर करेगी और निकलेगी, इसको नहीं दिख, ये जो आपको ये स्लैब दिख रहा है वो इस चौड़े वाले पार्ट को नहीं दिखा रहा है ऐसा करके। ये जो पार्ट दिख रहा है वो किसको दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि लाइट कहां से इंटर करेगी। और देखिए अगर मैं ऊपर थोड़ा इसको थोड़ा नीचे लगा, देखिए ये मेरा ग्लास स्लैब, सपोज इस जगह से कोई पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट निकलेगा, मैं ऊपर के हेडिंग में बिठाता हूं, यहां से क्या हो रहा है मेरा कोई लाइट निकल रहा है। तो लाइट कैसे जाना चाहता है, मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। लाइट कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब देखिए लाइट इधर से आया, ए पॉइंट से निकला, ठीक है, लाइट कहां से निकला, ए पॉइंट से निकला, ये हुआ एयर, ये हो गया एयर, ये हो गया ग्लास, ये वापस क्या हो जाएगा, एयर। लाइट क्या हुआ, एयर से आया और टकराया, यहाँ पे क्या होगा, मीडियम चेंज होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल लिए थोड़ा अलग कलर ले ले, ये लाइट कैसे जाना चाहता था, ऐसा जा पाएगा, क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। क्यों सर, रेयर से डेंसर गया है, टुवर्ड द नॉर्मल आएगा, क्या होगा, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, आया ना, समझा पाए। अच्छा, योगा पहला इंसिडेंट एंगल, योगा पहला रिफ्रैक्टेड एंगल, आया ना। अब तुम भूल जाओ, अब अगर फिर से तुम नोटिस करो तो तुम्हें दिख रहा होगा, एक रे आ रही है, टकरा के बाहर निकलना चाहती है, तो ये इंसिडेंट रे, ये कैसे जाना चाहती होगी, ये चाहती होगी मुझे ऐसे जाना, ये क्या कहेगी, मैं अगर ये मीडियम को कहती कि अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता मैं ऐसे, ये ना कहेगा वो। इस जगह पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, क्योंकि मीडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ का मीडियम क्या है, डेंसर, और नीचे का मीडियम क्या हो गया, तो डेंसर से रेयर क्या होगा, अवे द नॉर्मल। ये लाइट ऐसे समझ आएगी, देखो ये पहला रिफ्रैक्शन, ये क्या हो गया आपका पहला रिफ्रैक्शन, और ये हो गया आपका क्या, दूसरा रिफ्रैक्शन। इसको मैं अगर R2 मानू, इसको क्या मानू, R2, क्या मानते हैं, R2। अच्छा ये भी मेरा नॉर्मल है। अच्छा यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल इस जगह पे मैं लिख सकता एंगल R2 होगा। अच्छा यहाँ पे क्या निकला, R3 निकलेगा, ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा, R3 होगा। देखो I1 क्या है, पहला इंसिडेंट एंगल, R1 क्या है, पहला रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या हुआ, सेकेंड एंगल। अच्छा ये एंगल और ये एंगल देखो दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, ये एंगल और ये लाइन देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा, पैरेलल है, क्या दोनों पैरेलल है। तो ये R1 R2 क्या हो जाएगा, बराबर। तो क्यों ना मैं इसे R1 ही लिखूं, इसे मैं क्या लिखता हूँ, नीचे तो क्या लिख देंगे, R2। फॉर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, वही रिफ्लेक्टेड एंगल इधर बना, दोनों एंगल सेम हो, क्यों, इसे कारण ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइन ऐसे ही है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल, जेड वाला एंगल है तो अल्टरनेटिव एंगल, ध्यान से देखो, जेड दिख रहा है, कैसे दिख रहा है आपको, जेड, जेड अगर पैरेलल लाइन के बीच में तो क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये दोनों एंगल सेम हो गया, यहां से क्या निकला, डबल रिफ्लेक्टेड एंगल। डबल रिफ्लेक्टेड एंगल के एक अलग सा प्यारा सा मीठा सा नाम है, इसका नाम है इमर्जेंट। क्या नाम है, इमर्जेंट। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं कह सकता हूँ, अच्छा बात सुनो, मैं ए से बी की तरफ जा रहा था, ऐसे जा रहा था, बस ए से बी की तरफ जा रहा था, या आप ऐसा सोचो ना
मैं क्या कहा था, नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट। मैं वेस्ट से किधर जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ। मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन इस जगह पे आने के बाद मुझे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मैं वेस्ट से जब ईस्ट गया ना, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ था। अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज हुआ कि डायरेक्शन अभी भी वही है? देखो तो इसलिए मैंने अभी डायरेक्शन चेंज नहीं वही डायरेक्शन सेम है, सिर्फ पाथ थोड़ा बदल गया। रास्ता तो भटक गया है, लेकिन डायरेक्शन अभी भी सेम चीज यहाँ पर जिधर जा रहा था उधर ही है। तो ये देखो, ये जो इंसिडेंट रे था, ये क्या था आपका, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू क्या, इमर्जेंट रे। अब पैरेलल होने का कारण क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेविएट। ये क्या हो रहा है, रास्ता बेंड नहीं हो रहा, लाइट क्या हो रहा है, बेंड नहीं हो रहा, लाइट क्या हो रहा है, जस्ट लैटरली डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट लिखेंगे हेयर, लाइट नॉट बेंड, यहाँ पे लाइट बेंड नहीं हो रहा, ओनली लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल हैपन हियर। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चीजें क्या होगी आगे, जैसे इसी तरह पता है। लैटरल बेंड मतलब क्या होता है, लाइट ऐसे जा रहा था, इधर चल गया, ये होता है बेंड। इसका डायरेक्ट, उसका एरो बदल गया, एरो का हेड बदल गया। एरो हेड जिधर जा रहा था अभी भी एरो हेड क्या रहा है, उधर ही जा रहा है, लेकिन जस्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। इसी को कहता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट। क्लियर है या डाउट है? आप कहेंगे सर थोड़ा मैथमेटिकली भी इसको थोड़ा बता के दिखाइए, तो थोड़ा मैथमेटिकली भी बता के दिखाइए। तो यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस यहाँ पे, फर्स्ट केस यहाँ पे क्या तुम्हारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो फर्स्ट केस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था बाबू, साइन आई बाई साइन आर। क्या है आपका, साइन आई बाई साइन आर। अच्छा, आई के जगह पे आई है, आर की जगह पे क्या R1 है। यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव, ये μ1 है मेरा पहला वाला, ये μ2, ये क्या हो जाएगा साइन आई, यानी यहाँ पे कौन है R1, और यहाँ पे क्या हुआ साइन R2 है ना। क्लियर है? तो दोनों क्या होगा आपस में, रेसिप्रोकल। दोनों क्या होता है आपस में, अब कहेंगे सर ये कैसे किया आपने। चलिए आप क्या कीजिए, दोनों को एक दूसरे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, सबसे बढ़िया होगा। आप क्या कर दीजिए, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा म्यू है ना, ये क्या गया, एयर से ग्लास। देखो ये एयर से कहाँ गया, ग्लास। इसमें क्या हुआ, ग्लास से कहाँ गया, एयर, एयर से ग्लास, और यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लास से एयर। साइन आई बाई साइन आर, साइन R1 बाई साइन R2। ठीक है। अच्छा R1 और ये दो, सॉरी R1 और ये भी R1 ही है। ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एयर से ग्लास इनटू ग्लास से एयर, तो क्या हो जाएगा साइन आई। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे, दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, साइन आर, यही तो कट जाएगा, कट गया। अच्छा इसका मतलब क्या था, एयर से ग्लास मतलब पहले वेलोसिटी ऑफ एयर, सी से दिखाते हैं, ये ना पता है म्यू मतलब क्या था, 1 2, यानी वेलोसिटी पहला, वेलोसिटी दूसरा। तो एयर का वेलोसिटी देखो यहाँ पे क्या होगा, एयर की वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये ग्लास है तो वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई बाई साइन R2, R1 कट गया, R2। देखो ग्लास से ग्लास कट गया, एयर से, ये जो कटेगा तो वैल्यू क्या आ गया 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन आई बाई साइन R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन R2। देखो दोनों साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री दोनों में पढ़ा है, साइन 30 के बराबर हुई, क्यों 1/2 से भी मिलता है। तो बाई कंपेयरिंग मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा,
एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R2। और एंगल R2 को क्या कहते हैं बाबू, इमर्जेंट। क्या कहते हैं, यानी एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई। इसी को क्या कहा दिया गया यहाँ पे, एंगल ई इमर्जेंट। दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों क्या हो गया आपस में पैरेलल। ये प्रूफ कहेगा तो प्रूफ कर दीजिए। इस तरह आपके बुक से ज्यादा इजी मेथड ये, इसका निकालो इसका निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या होता है, एयर बाय ग्लास, ग्लास बाय एयर, कट गया पन आ गया, ये दोनों चीजें कट गई, साइन आई बाई साइन आर, ये हो गया 1। ये इधर बनाओ तो साइन आई किसके बराबर है, साइन आर। दोनों साइन का फंक्शन है, कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर। यानी यहाँ पे इंसिडेंट रे और आपका क्या, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या हो गया, बराबर। तो चीजें लैटरली डिस्प्लेस करती है, बेंड नहीं करती है। तुमसे क्या इन अ ग्लास स्लैब लाइट डिस्प्लेस्ड, प्रूव दैट lateral displacement is happened, prove that। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि दोनों एंगल बराबर है, तभी वो प्रूव होगा। ठीक है, ये डायग्राम के साथ 3 नंबर का सवाल है आपका, नोट करें। इस वीडियो में इतना ही।